इन दोस्तों, आज हम लोग आस्था आईएएस का टेस्ट नंबर 3 करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुर्तगालियों की भारत को देन है, तो वो है तंबाकू की खेती, गोथिक अम्ल, प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण। इसमें से कौन कौन है? उसमें से तंबाकू खेती और प्रिंटिंग प्रेस, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने ब्लू वाटर की नीति पेश की, वो कौन थे? वो थे फ्रांसिस्को द अल्मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? वो दी थी जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पांडिचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? तो वो हुआ दूसरा कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी के तहत पहला कारखाना कहां और किसके द्वारा स्थापित किया गया? वो किया गया फ्रांसिस केरन के द्वारा सूरत में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1616 ईस्वी में। व्यापार के लिए भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपीय कौन थे? तो अंतिम यूरोपीय आने वाले में फ्रांसीसी थे और जाने वाले में पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साला सेपल की संधि निम्नलिखित में से संबंधित है? तो वो संबंधित है प्रथम कर्नाटक युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे हम लोग, 9 नंबर, अलीगढ़ की संधि मुख्यतः किन के मध्य हुई थी? तो वो हुई थी आपका सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। कब हुई थी? 9 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के दोहरे प्रशासन की नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वो है इसमें बंगाल के नवाब की दीवानी का अधिकार जबकि निजामत अधिकार कंपनी को। तो ये गलत है। सही कौन का है? इसमें इलाहाबाद की संधि के बाद पेश किया गया। यह 1765 से 1772 की अवधि के बीच जारी रही। ये भी सही है। इस दोहरे प्रशासन की नीति का वारेन हेस्टिंग ने विलोपित कर दिया। ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित कीजिए और निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वो है आपका मुर्शिद कुली खां, फिर सरफराज खां, फिर आपका अलीवर्दी खां और फिर मीर कासिम। तो क्या हो गया? 2, 1, 3 और 4। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रंगपट्टनम की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वो है टीपू सुल्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ युद्ध है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल हैं। तो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेरल्स्ट, ये सही है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग, ये भी सही है। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वो की थी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के विषय में कॉर्नवालिस का कथन है कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया? तो वो है आपका तृतीय अंगल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, सालाबाई की संधि किस वर्ष की घटना है? तो वो है आपका 1782 ईस्वी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंगल सिख युद्ध के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। ये गलत है। इस युद्ध का संबंध लाहौर की संधि से है, ये सही है। अंग्रेजों ने सतलज नदी के दक्षिण और के सभी प्रदेशों को सिखों से छीन लिया, ये भी सही। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलेजली के सहायक संधि के तहत देशी रियासतों को किस क्रम से अपने अधीन किया? तो वो है आपका पहला है निजाम, उसके बाद है मैसूर, तीसरा है मराठा पेशवा और फोर्थ है भोसले। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? 4 1 2 3, इसलिए ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के क्रियान्वयन का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है आपका पहले संभलपुर, फिर बघाट, फिर झांसी और लास्ट में नागपुर। तो क्या हो गया? 1 4 3 और 2, तो इसलिए ऑप्शन क्या है? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि एक प्रणाली थी, इसके बारे में बोल रहा है। तो भारतीय राज्यों और अंग्रेजों के बीच राजनीतिक और सैन्य समझौता था सहायक संधि, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है घेरे की नीति पहले, उसके बाद अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, उसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति और लास्ट समान संघ की नीति। इसलिए क्या होगा? 2 1 4 3, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश एवं रक्षा मामले के अपने अधिकार खो बैठे? तो वो है सहायक संधि प्रणाली के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापक की नीति को किस वर्ष बंद कर दिया गया? तो वो बंद कर दिया गया 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वो है आपका, इसे 1793 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया, ये गलत है, ये कॉर्नवालिस के द्वारा पेश किया गया था। ब्रिटिश भारत के 31% भाग पर यह व्यवस्थित है, ये भी गलत है। तो सही कौन कौन है? जमींदारों की जमीन का मालिक बनाया गया था, ये सही है। जमींदार भू राजस्व का 1/11 भाग अपने पास रखता था, ये सही है। तो गलत कौन कौन है? बी है और सी है। इसमें सत्कथन नहीं है, गलत पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह व्यवस्था सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू की गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू की गई, यह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो वो है, यह किसानों को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया जाता था, ये गलत है। सही कौन है? यह थॉमस मुनरो को मौलिक विचार था, यह मध्यस्थों को कम करने के लिए थे। इस व्यवस्था से किसान को 33 से 55% के बीच लगान कंपनी को देना होता था। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। इसमें नहीं है, पूछ रहा है विशेषता, तो वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? इसमें सही सुमिलित के बारे में पूछ रहा है, तो वो है आपका अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सही है। और आपका महलवारी बंदोबस्त हॉल्ट मैकाजी, ये भी सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लॉर्ड बेंटिंग, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भू राजस्व की महलवारी व्यवस्था किसके कार्यकाल में शुरू की गई? तो वो शुरू की गई आपका ई, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नेरोजी ने किस पुस्तक में धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया है? तो वो किया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था, तो वो था भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन सा उस समय एक प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो वो था पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में औद्योगिक विकास का नींव रखी गई, तो रखी गई 1850 के बाद। 33 नंबर क्वेश्चन, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम महिलाओं के रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काम
पर रोक लगा दी गई और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की गई। वो कौन था? तो वो 1891 ईस्वी का कारखाना अधिनियम था। वर्ष 1866 में गठित कैंपबेल आयोग का संबंध था, तो वो संबंध था अकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजा गया वुड डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? तो वो संबंधित है भारतीय शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस विचार कीजिए, इसने तर्कवाद की भावना को जन्म दिया, ये सही है। पश्चिमी शिक्षा ने एक कुलीन वर्ग के उदय में मदद की, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? वो है मैकाले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य के अधिक मूल्यवान है, यह कथन है? तो यह कथन है मैकाले का। निम्नलिखित में से किसने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो अनुवाद किया है विलियम जोन्स ने। वर्ष 1902 में गठित फ्रेजर आयोग का संबंध था, तो वो संबंध था पुलिस सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक या संपादक थे? तो वो थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लागू किया गया। इस एक्ट से बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात बांग्ला भाषा छोड़कर अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई। यह पत्रिका कौन थी? वो थी अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43 नंबर देखेंगे, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो वो शुरू की पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में वायसराय के रूप में किसने कार्य किया? तो वो किया आपका लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो वह गीता रस बाल गंगाधर तिलक, ये सही है। इंडिया अनरेस्ट लाला हरदयाल, ये गलत है। इंडिया ए नेशन, ये एनी बेसेंट, ये सही है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल, ये भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष कब है? तो वो है आपका 1855। किस वायसराय ने निर्वाचित सरकारी स्थानीय निकायों के निर्माण की पहल की? तो वो है लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो वो है संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए, ये सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रस्तावित द्वैत शासन में स्थानीय स्वशासन ने हस्तांतरित विषय का रूप लिया है, इसलिए ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? आपका ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई? वो की गई लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के तहत किस आयोग ने अकाल संहिता तैयार की? तो वो की आपका स्ट्रेची कमीशन ने। 1816 की सुगोली संधि ब्रिटिश और निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई? वो हुई थी गोरखा के बीच। 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष के रूप में कौन मानता है? तो वो मानता है आपका टी.आर. होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, इस विद्रोह का मुख्य कारण तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाना था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में इस विद्रोह का वर्णन किया, तो वो है सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो वो है दिल्ली बहादुरपुर शाह जफर, ये सही है। कानपुर नाना साहब, ये भी सही है। इलाहाबाद खान बहादुर खान, ये गलत है। जगदीशपुर कुंवर सिंह, ये सही, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 55 का क्या होगा? तो पहला होगा कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह, फिर मुंडा उलगुलान, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोल्डन ल्यू का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? वो है आपका नागा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, 1857 के बाद निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए तो कौन हुए? वो हुए थे नील विद्रोह, दक्कन के कृषि दंगे, उसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किसके संस्थापक थे? तो वो थे ब्रह्म समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो वो लिखा गया था केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने निम्न में से किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे आपके युवा बंगाल आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक थे? तो वो थे आपके चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया आपका मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो वो लिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयकर ने। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से शुरू हुई? वो हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू की? तो वो शुरू की थी बी आर अम्बेडकर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे इरविन। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई। इरविन कहीं नहीं है तो इरविन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गवर्नर जनरल को उनके कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो वो है पहला वारेन हेस्टिंग, उसके बाद सर जॉन शोर, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली, लास्ट में लॉर्ड हार्डिंग। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 2 1 3 4। सोहन सिंह भाखना ने भारत से बाहर जाकर किस पार्टी की स्थापना की? वो की गदर पार्टी। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो वो थी पृथक निर्वाचक मंडल। तो नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा कौन कौन थी? डोमिनियन दर्जा ये था, एकात्मक और लोकतांत्रिक केंद्र ये भी था, और वयस्क मताधिकारी ये भी था इसमें अनुशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग सर्वप्रथम कब और कहाँ किया था? तो वो किए थे 1918 अहमदाबाद में, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस सत्र में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन 1929, नागपुर अधिवेशन 1929 में। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना 1915 ईस्वी में किसने की थी? तो वो की थी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं था? तो वो था आपका सैयद अहमद खां, उसके बाद नवाब मोहसिन उल हक, ये नहीं थे शामिल। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत स्त्री मंडल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सरला देवी चौधरानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं था? तो वो था आपका महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो है आजाद हिंद फौज भारत, ये सही नहीं है। अनुशीलन समिति बंगाल, ये सही है। गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को, ये भी सही है। इंडिया होम रूल सोसाइटी इंग्लैंड, ये भी सही है। सही कौन नहीं है? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो वो है आपका ए, प्रथम दिल्ली दरबार,
1877 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में, तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में। इसलिए ऑप्शन क्या है, ये सही नहीं है, तो इसलिए डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो असत्य कौन सा है? तो गांधी जी का चंपारण और खेर आंदोलन औद्योगिक श्रमिक और मालिक के बीच संघर्ष के विरुद्ध था, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर हम लोग देखेंगे, चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है? तो वो असहयोग आंदोलन से है। स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था आपका परिषद में प्रवेश। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में तेज बहादुर सप्रू ने सर की उपाधि त्याग दी, ये सही है। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग नरसंहार के जांच के लिए, ये भी सही है। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ये गलत है, जेम्स फोर्ड था। जालियांवाला नरसंहार 13 मार्च 1919 के दिन हुआ, ये गलत है, 13 अप्रैल को हुआ था, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। यहाँ सत्य कथन चयन करने के लिए थे, ए बी होगा आंसर, तो इसलिए ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ? वो हुआ 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भगवान भी अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? वो कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें गलत कौन होगा? तो एक तरफ आंदोलन या घटनाएं हैं, दूसरी तरफ वर्ष है। तो हम लोग नेहरू रिपोर्ट तो 1927, ये गलत है। गांधी इरविन समझौता 1931, ये सही है। नौसेना का विद्रोह फरवरी 1946, ये भी सही है। और अगस्त प्रस्ताव 1940, ये भी सही है। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो वो की आपका राजा राम मोहन राय ने, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे संवैधानिक सुधार से, ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से आंदोलन से संबंधित था, तो वो संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों सदस्यों में से एक थे? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किसने की थी? तो वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो ऑप्शन सी। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किए गए कार्यों या पहल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो वो है आपका उपयुक्त में से कलकत्ता नगर निगम संशोधन अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय, ये भी सही है। भारतीय अधिकारी गोपनीयता संशोधन, ये भी सही है। प्राचीन भारतीय स्मारक की सुरक्षा के लिए कानून, सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई? तो वो की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका राजेंद्र लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर निम्नलिखित में से किन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो किए गए थे आपका महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। लंदन स्थित सोसाइटी और ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो वो की गई दादा भाई नेरोजी द्वारा। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने आधुनिक भारत का निर्माता की उपाधि प्राप्त की? तो वो प्राप्त की लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की थी? तो वो की थी
लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस अधिनियम के माध्यम से भारत के पहले गवर्नर जनरल बने? तो वो बने चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 101 नंबर देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो होगा आपका 1944 के सी राजगोपालाचारी फार्मूला का उद्देश्य वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के गठन पर विचार करना था। इस सूत्र का महात्मा गांधी ने विरोध किया। वी.डी. सावरकर और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने राजगोपालाचारी फार्मूला का समर्थन किया। ये दोनों गलत है। अच्छा, के आंदोलन के बारे में सत्कथन के बारे में सही विकल्प करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ये सही है और ये भी सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 101 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 102 नंबर, निम्नलिखित कूटों से घटनाओं का सही कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। तो वो है आपका रोलेक्ट एक्ट विधेयक को एक अधिनियम के रूप में पारित करना, फिर उसके बाद जालियांवाला हत्याकांड, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, उसके बाद बीजी तिलक का निधन। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने चरम पथ के उदय का सीधा कारण क्या था? तो वो था बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन करें। तो वो है आपका पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में अपनाया गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के सत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए किसने संकल्प लिया? तो वो लिया एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो वो है आपका गांधी इरविन समझौता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, पूना समझौता, उसके बाद लास्ट व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा 106 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से शामिल नहीं है? तो वो है आपका अधिक संख्या से भारतीय लोगों को शामिल करके वायसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार। ये नहीं है कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार नहीं करेगा उसे ब्रिटिश के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी डी, इसलिए ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अगस्त प्रस्ताव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वो है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया, ये सही है और ये तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन का दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह ही कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला था विनोबा भावे, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के अनुसार रियासतों को कितनी सीट आवंटित की गई थी? तो वो की गई थी 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस सत्र में शुरू किया गया था? वो शुरू किया गया था बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस नेता द्वारा पेश किया गया था? तो वो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय समसत्ता की शुरुआत की? तो वो की आपका भारत परिषद अधिनियम 1935, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिशन से ब्रिटिश भारत से 4 सदस्य थे, ये गलत है। मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज किया, ये सही है। ये मार्च 1946 में भारत आया, ये भी सही है। मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, ये भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो वो था आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946।
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए निम्नलिखित में से किन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो किए गए थे भारत चीन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो वो है पहले क्रिप्स मिशन, उसके बाद लॉर्ड बेवेल का प्रस्ताव, उसके बाद कैबिनेट मिशन, लास्ट में माउंटबेटन योजना। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 किस योजना को 3 जून की योजना के रूप में भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है माउंटबेटन योजना को। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति को बिहार में सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया। उस समय उनकी आयु थी 80 वर्ष। 121 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? वो बनाया मीर कासिम ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिहार पृथक प्रांत बना? वो बना आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। 122 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के सहयोगी नहीं थे? तो वो थे धरणीधर बाबू और आपका मजरूल हक, ये दोनों नहीं थे, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण एग्रीयन समिति के अध्यक्ष थे, वो थे FG सिलाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरभंगा महाराज के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था स्वामी विद्यानंद ने, इसलिए ऑप्शन डी होगा। स्वतंत्रता पूर्व 1940 के दशक में बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे आपके मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? वो छोड़ दी थी असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्चलाइट समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर, पटना में 1913 से अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वो की गई सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, ऑप्शन डी। शाहबाद के आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की समाप्त गरिमा प्राप्त कर ली थी। उपरोक्त कथन बिहार के संदर्भ में किस ब्रिटिश अधिकारी का था? वो ब्रिटिश अधिकारी का था E.A. सैमुअल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोटा विद्रोह किस वर्ष की घटना है? वो है आपका 1856 ईस्वी का घटना है लोटा विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था स्थानीय व्यापारियों के सोरे के व्यापार पर ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहारी प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? वो किया गया 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन पटना सचिवालय के शहीद क्रांतिकारी था? तो वो था आपका रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद, उमाकांत यादव, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में घटित घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है आपका पुलिस विभाग में सुधार हेतु फ्रेजर कमीशन, ये नहीं है। कौन कौन है? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इसी के काल में हुआ, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय हुआ, सर SP सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर, ये इन्हीं काल में हुआ। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार निम्नलिखित में से उपयोग करते हैं? तो उपयोग करते हैं चावल के पाउडर का रंगीन पेस्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर का हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है आपका यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो इसलिए असम और बिहू सही है, इधर सब गलत, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन स्थल भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? वो है महाबोधि मंदिर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गीतों का सर्वाधिक महत्व है? वो महत्व है आपका मनोरंजन के लिए, संगीत विकास के लिए, परंपराओं के संरक्षण के लिए और जीविका उपार्जन के लिए, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, सारे सही हैं। अतुवेला महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? वो है केरल का।
वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित है? तो वो है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो वो असंगत युग्म का चयन करने के लिए तो 142 का है। संस्कृत को 2004 में मान्यता प्राप्त, ये गलत है, ये से 2005 में मान्यता प्राप्त हुई। कन्नड़ को 2008 में, ये सही है। मलयालम को 2013 में, ये भी सही है। उड़ीसा को 2014, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट या युद्ध कला को विश्व का सर्वाधिक प्राचीन एवं वैज्ञानिक रूप जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कलारीपेट्टू को। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने दक्ष नर्तकों के शिक्षकों के रूप में शांति निकेतन में नियुक्त किया? तो वो किया मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर, बिहार का कौन सा त्योहार भाई बहन के मध्य को बंधन को दर्शाता है तथा रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के आने के बाद इसकी शुरुआत हो जाती है? तो वो है सेमा चकेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला मरमंग ने जहांगीर को मुगल चित्रकला की आत्मा कहा? तो वो कहा था आपका पार्सो ब्राउन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न होता है? तो वो होता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, पटचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग या शिल्प है? तो वो है उड़ीसा की। 149 क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की मधुबनी चित्रकला को किस नाम से भी जाना जाता है? उन्हें मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा 150, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किस कथा से संबंधित है? वो है जातक कथाओं से। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा 2 टेस्ट आ चुका है जो आपको मिल जाएगा मेरे स्मार्ट जीएस वाले वीडियो में। तो दोस्तों देखना ना भूलें। धन्यवाद।